नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है जीन पियाजे का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सही उत्तर है तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो सही उत्तर है, थोड़ी सी प्रश्न छोटी है मगर यहाँ उत्तर थोड़ा सा जो है बड़ा है, यहाँ देख लेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण समाज के नियमों को सीखना, दूसरा चरण समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और तीसरा चरण सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रश्न आपको अगर उलट करके भी पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, मगर यह प्रश्न मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो आपको दिया गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो प्रश्न सिर्फ जो है ऑप्शंस के रूप में भी आ सकते हैं कि 1, फिर 2 या फिर 4 या 5 या 3 ऐसे। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 होगा। 3 चरण होते हैं और अगर तीनों चरण के नाम आते हैं तो इस प्रकार से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं बता दूं आपको कि आपकी प्रश्न जो है 21 से शुरू हुई है यह सीरीज और आपकी 30 पे जाकर के ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से इसको ध्यान से देखें। 10 प्रश्न की सीरीज है यहाँ पे। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही उत्तर है 350 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही उत्तर है 1400 ग्राम। कोई भी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो मस्तिष्क होता है उसके मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? सही उत्तर है जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। यानी कि जन्म के समय अगर बालक 2 केजी का होगा तो 6 माह का होते होते वह 4 किलोग्राम का हो जाएगा। ठीक है, यह मैं आपको बता दूं कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना, इसे प्रतिपादित किया गया है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो सही यहाँ पे उत्तर है जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब जरा देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या था यहाँ पे, इसके पहले वाला प्रश्न कि 6 माह के बालक का वजन कितना हो जाता है, तो 2 गुना। बट वहीं पे 1 वर्ष के बालक का वजन तो 3 गुना हो जाता है। किसके 3 गुना? तो जब वह जन्म लेता है उसका वजन जिस समय होता है जन्म के समय उसके 3 गुना जो है 1 वर्ष में हो जाता है। तो ऐसा ना कर दीजिएगा आप, कैलकुलेशन करने के चक्कर में ऐसा ना कर दीजिएगा कि 4 गुना। ठीक है ना, तो ध्यान रहे 3 गुना हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। यहाँ जेंडर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो है ध्यान से समझ लीजिएगा कि जन्म के समय लड़के या लड़की दोनों शिशु के रूप में जब जन्म लेते हैं तो किसकी लंबाई अधिक होती है? तो यहाँ लड़कों की लंबाई, ठीक है, यानी कि पुरुष जो जेंडर होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो सही उत्तर है कि बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग
19.5 इंच होती है। ठीक है, ध्यान से जो है इस प्रश्न को देख लेंगे कि जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो बालक की लंबाई 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं। सही उत्तर है किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दांत भी कहते हैं। अक्ल की दांत भी कहते हैं, जिसको आप बहुत लोग अकिलचह के नाम से जानते हैं। बहुत लोग जो है बहुत सारे रूप में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से जो है इसको बोले जाते हैं। तो दोस्तों यह थे जो है आपके 21 से 30 नंबर प्रश्न यानी 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि संपन्न हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड पेडागोजी जो आपके पोर्शन है, यह पोर्शन जो है आपके प्राइमरी सेक्शन में और अपर प्राइमरी में दोनों में पूरा पर्याप्त आता है, प्रत्येक विषय में आता है। ठीक है, तो आपके विषय पे तो आपकी पकड़ है ही, लेकिन विषय से संबंधित चाइल्ड पेडागोजी पे अगर पकड़ बनानी है तो आप लगातार जो है फैक्ट्स नॉलेज चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फैक्ट्स नॉलेज चैनल आपका अपना चैनल है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फैक्ट्स नॉलेज चैनल आपका अपना चैनल है सर। ठीक है, तो आप इस पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और इन प्रश्नों को प्लीज़ जो है ज़रूर जो है दूसरों के साथ भी जो है साझा करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। भारत माता की जय।